सब कुछ इस दुनिया में हमेशा रहता नहीं, सब कुछ इस दुनिया में हमेशा रहता नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमीन और आपका स्वागत है बॉलीवुड के गुमनाम सितारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जो पहुंच गया पागल खाने। फिल्मी चकाचौंध की इस दुनिया में, मुंबई माया नगरी में, और इतनी इज्जत व शोहरत के बाद किस प्रकार से वो एक टैक्सी ड्राइवर बना, फिर वो किस प्रकार से अंत में पागल खाने पहुँच गया। क्या उसको प्यार में धोखा मिला या वो एक डिप्रेशन का शिकार हुआ? चलिए हम सब कुछ जानेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आज हम जिस स्टार की बात करने वाले हैं उस स्टार का जन्म हुआ था 19 जून 1949 को मुंबई में। ये एक सिंधी परिवार में जन्मे थे, सुपरस्टार थे, सिंधी परिवार में जन्मे थे। हालांकि इनके जो परिवार से कोई भी फिल्मों में नहीं था और बहुत ही उम्दा कलाकार है। अभी जब मैं इनका नाम बताऊंगा, इनकी तस्वीर बताऊंगा तो आप सब जान जाएंगे। हालांकि आज की मेरी वाली जो पीढ़ी है, जो सन 2000 के बाद की फिल्में देखने लगी है, उनको इनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन जो 40s के 40-45 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो 90s की 80s की फिल्में देख चुके हैं, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे इस सुपरस्टार के बारे में। तो देखिए, इनका जन्म मुंबई में हुआ एक सिंधी परिवार में, और इनकी जो पहली को स्टार थी वो कौन थी? वो थी सारिका जी। इनकी पहली को स्टार सारिका थी। सारिका कौन है? तो गॉर्जियस गर्ल श्रुति हासन की मदर और कमल हासन की पत्नी है। तो ये इनकी पहली को स्टार यानी कि पहली हीरोइन थी, और इन्होंने अपने लगभग 20 साल के कैरियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी जो पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? कागज़ की नाव। ये कब आई थी? तो ये आई थी 1975 में। 1975 में इन्होंने BR इशारा की फिल्म कागज़ की नाव से डेब्यू किया था। इनकी अपोजिट हीरोइन थी सारिका। उसके बाद ये फिल्म अच्छी खासी चली, बिजनेस किया, और इनकी जो कागज़ की नाव फिल्म से 1975 में डेब्यू करने वाले इस स्टार ने बहुत नाम कमाया, एक से एक बड़ी फिल्में की। अपने ज़माने के सुपरस्टार मसलन मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, राजकुमार, शशि कपूर और अभिनेत्रियाँ जैसे सारिका और रेखा, इन सभी जया प्रदा समेत सभी अभिनेत्रियों के साथ इन्होंने काम किया था। ये जो सुपरस्टार हैं, इन्होंने इतनी शोहरत पाई कि काफ़ी नाम हो गया था बॉलीवुड की दुनिया में। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया, मुंबई माया नगरी की वो चकाचौंध, फिल्मों की चकाचौंध, वो एक इस प्रकार से भूल भुलैया है कि जब तक आपके पास सफलता रहती है आपको सब पूछते हैं, लेकिन जब आपका ग्राफ गिरने लगता है तो आपका कोई साथी नहीं होता है। एक ही गाना मुझे याद आता है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, दुख में ना कोई। तो चलिए, बिना आपका इंतज़ार ख़त्म करते हुए इस स्टार की फ़ोटो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। देखिए, ये है अपने सुपरस्टार राजकिरण महांती। इनको आपने फिल्म में देखा होगा, कर्ज में। एक हसीना थी, एक दीवाना था। ऋषि कपूर इनके को स्टार थे, और इनकी जोड़ियाँ अक्सर ऋषि कपूर के साथ, गोविंदा के साथ ये सेकंड लीड भी प्ले करते रहे हैं और फर्स्ट लीड रोल में भी ये आते रहे हैं। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था खतीजा नचियार। उनका एक नाम रूपा भी था ना, रूपा भी नाम था उनका। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी पत्नी ने भी इनको चीट किया था, इस वजह से भी ये काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। रूपा या खतीजा और राजकिरण की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था रसिका महांती, और इनके जो भाई थे उनका नाम था गोविंद, और ये मुंबई के रहने वाले थे। कागज़ की नाव फिल्म से डेब्यू करने के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक से एक बढ़कर हिट फिल्में दी, जैसे कर्ज। ये इनके साथ कर्ज में थे ऋषि कपूर, दीप्ति नवल और दूसरे अन्य स्टार थे। उसके बाद देखो 1982 में इन्होंने वारिस दी थी, फिर
कर्ज चुकाना है, अर्थ घर हो तो ऐसा, घर का सुख, मनोकामना, एक नया रिश्ता, बड़े घर की बेटी, शिक्षा, दरिया दिल, पतिता और बेजुबान। इस प्रकार की इन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण फिल्में दी, जहाँ पर इनके को स्टार अनिल कपूर, मिथुन, ऋषि कपूर और सनी देओल आदि इनके बड़े को स्टार रहे हैं। इन्होंने बहुत शोहरत कमाई, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े, अच्छे मकान, सब कुछ था इनके पास। फिर इसके बाद देखिए और बात कर लेते हैं इनकी मुख्य फिल्मों के बारे में। तो वारिस, कर चुकाना है, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण फिल्में रही है। जैसे फिर इनके बाद इनकी गोविंदा के साथ जोड़ी बहुत सराही गई थी, मेरा लहू, और उसके साथ ही गोविंदा के साथ इनकी और फिल्में थी जैसे हत्या, प्यार का मंदिर, और इस प्रकार की गोविंदा के साथ। और एक कर चुकाना में भी ये गोविंदा के साथ सेकंड लीड में थे। अब देखिए एकाएक ये सुपरस्टार बहुत बड़े स्टार बन गए थे, लेकिन किस प्रकार से इनके करियर का ग्राफ गिरा, और ऐसा गिरा कि फिर ये संभल नहीं पाए। इनकी महत्वपूर्ण फिल्मों की, प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो कर्ज 1980, बसेरा 1981, इनमें इनके साथ शशि कपूर और रेखा जी थी। वारिस 1988, बड़े घर की बेटी 1989, तेरी मेहरबानियाँ जो है ये जैकी श्रॉफ के साथ है, 1985 में आई थी तेरी मेहरबानियाँ। हत्या ये गोविंदा के साथ 1989, अर्जुन 1985 सनी देओल के साथ, बड़े उस टाइम के स्टार थे। इल्ज़ाम, इसमें गोविंदा और नीलम जी के साथ ये नज़र आए थे। इल्ज़ाम में वो गाना है, न पैमाने से दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। और देखिए इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो भी गोविंदा जी के साथ थी, अग्निचक्र 1997 में वो रिलीज हुई थी। हालांकि 1994 में बन गई थी, लेकिन गोविंदा जी के साथ इनकी जोड़ी अच्छी रही थी। अब इनका करियर जो है टॉप पर था, लेकिन अचानक से इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, इनको काम मिलना बंद हो गया, और इन्होंने जो है छोटे पर्दे की तरफ रुख किया। टीवी सीरियल जैसे आहट 1995, युग 1996 और अमृता था इंद्रजाल में इन्होंने काम किया, लेकिन ये भी कोई खास नहीं चले, और आर्थिक परेशानियों के कारण इनके घर में झगड़े होने लगे। झगड़े इतने बड़े कि इनकी जो पत्नी थी उन्होंने और इनकी बेटी ने घर छोड़ दिया। तो इनको एक बहुत बड़ा सदमा लगा। उस सदमे की वजह से ये और ज़्यादा दुखी रहने लगे और पागल से हो गए थे। फिर इनके जो एक बार साईं बाबा के कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो साईं बाबा से जो है साईं बाबा पे हमला करने की, या इस प्रकार से जो है रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि साईं बाबा पर हमला करने की नीयत से ये चले गए। तो वहाँ पर इनको पुलिस पकड़ के थाने ले गई। बाद में इनको जो है बाईकुला के एक पागल खाने में जो है रखा गया। फिर इसके बाद देखिए फिल्मों से अमेरिका में टैक्सी और फिर पागल खाने तक कैसे पहुँचे, और आज के साल में इसकी बात कर लेते हैं। तो बाईकुला में कुछ समय रहने के बाद इनके जो भाई है गोविंद मेहतानी, उनके साथ ही चले गए अमेरिका के अटलांटा, और वहाँ पर इन्होंने टैक्सी चलाई। तो इनकी कभी कर्ज फिल्म में को स्टार रही दीप्ति नवल। दीप्ति नवल ने, ये जो दीप्ति नवल जी है, आपने देखा होगा फिल्म राजनीति में नसीरुद्दीन शाह के साथ लिप लॉक करते हुए दीप्ति नवल जी ने, जो ये फेमस एक्ट्रेस रही है, इन्होंने अपने को स्टार राज किरण को अटलांटा में टैक्सी चलाते हुए देखा था सन 2001-2 के आसपास। फिर उसके बाद उस बात को भी काफ़ी समय बीत गया। फिर उसके बाद सन 2011 में दीप्ति नवल जी ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी कि मेरे अच्छे मित्र राज किरण आजकल कहाँ हैं, मैं उनको खोज रही हूँ। तो इनके ही को स्टार कर्ज फिल्म में को स्टार रहे थे ऋषि कपूर। ऋषि कपूर जी ने इनके बारे में पता लगाया था। ये इनके भाई जो है गोविंद मेहतानी, उनसे मिले, और उन्होंने बताया कि वो अटलांटा के एक पागल खाने में है पिछले 10 साल से, 2011 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद इनकी जो पत्नी और बेटी ने ये सब बातों को झूठा बतलाया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई थी कि भाई वो 10 साल में से जो है यूएसए अमेरिका के एक अटलांटा के एक पागल खाने में थे। उसके बाद फिर उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए, आज 2022 चल रहा है। अगर वो ज़िंदा होंगे तो उनकी उम्र कितनी हो गई होगी, तो उनकी जो ये राज किरण जी हैं इनकी उम्र 74 साल होगी है ना आज, अगर ये ज़िंदा होंगे तो। अब किस साल में है किसी के बारे में, इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन फिल्मी दुनिया के बारे में आप देख सकते हैं
कि जब सफलता मिलती है, जब लोग शीर्ष पर रहते हैं तो हज़ारों फैन पीछे भगते हैं, सब बड़े हीरो हीरोइन सब आपके पीछे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपका करियर गिरता है, करियर का ग्राफ गिरता है और फिर क्या होता है, आप गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हो। तो हम दुआ करते हैं ईश्वर से कि राजकिरण जी अच्छे हो, स्वस्थ हो और कभी ज़िंदगी में हमें फिर से बड़े पर्दे पर दिखाई दे। लेकिन आज ये गुमनामी की ज़िंदगी कहीं जी रहे हैं। ईश्वर करें वो ज़िंदा हो, लेकिन ज़िंदा है या नहीं है इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो इस चकाचौंध भरी लाइफ का देखा एक गुमनाम सितारा जो हम सबको इतना एंटरटेन करता था, आज पता नहीं कहाँ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों राजकिरण जी के बारे में जो मैंने बात बताई है आपको पसंद आई होगी, आपके बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल बॉलीवुड के गुमनाम सितारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही रोचक और मज़ेदार वीडियो मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजकिरण जी के लिए प्रेयर करें। जय हिंद, जय भारत।